सेक्शन 138 में केस फाइल होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट जो है वो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि मैं आपको चेक अमाउंट, जो भी समझौता था चेक अमाउंट पे, चेक अमाउंट के साथ कुछ फ़ाइन या कुछ कॉस्ट लगा के पैसा लेना देना, एक सेटलमेंट कर लेती है पार्टी। अगर वो सेटलमेंट को कंप्लेनेंट या फिर अक्यूज्ड कंप्लाई ना करे, मतलब पूरा ना करे, जो उसकी शर्तें, जो उसकी टर्म्स थी उसको ना करे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मतलब इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैंने किसी का समझौता किया है, उसके बाद मैं कंप्लेंट विड्रॉ ना करूँ, मैं कहूँ नहीं मुझे तो और पैसा चाहिए था, मैं इतने से नहीं होगा, या फिर अक्यूज्ड कह दे कि मैं आपको इतना इतना पैसा दूंगा और ना दे, तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम वही एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, हालांकि वो अभी नई नहीं है, मतलब 2021 की है, उसी जजमेंट को हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो जजमेंट इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जो हम वीडियो बनाते हैं इन्फॉर्मेशन ताकि आप लोगों को मिल सके। लीगल जो भी मुझे नॉलेज है लीगल के ऊपर रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, वो मैं आपके लिए बनाता हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर स्टार्ट करें, फिर जानते हैं वो जजमेंट क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि वैसे तो 138 के बारे में सबको पता है कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि चेक बाउंस से रिलेटेड है कि एक ट्रांजैक्शन जो पार्टीज आपस में करती है और उसके बदले वो चेक देती है उसकी कोई डेट या लायबिलिटी के अगेंस्ट, चेक अगर बाउंस हो जाता है, वो किसी भी कारण हो सकता है कि अकाउंट में पैसा नहीं था या स्टॉप पेमेंट कराई है, यहाँ तक कि सिग्नेचर अगर मिसमैच है तो भी 138 का केस अट्रैक्ट होता है। इस बारे में मेरी वीडियो है। तो हालांकि हाँ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि इस वजह से चेक बाउंस होता है। तो उसके बाद आपको पता है कि इसमें ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हालांकि सिविल ट्रांजैक्शन में क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें 2 साल तक की सज़ा भी होती है। तो अक्यूज जब कोर्ट में आता है तो कई बार वो सज़ा से बचने के लिए कि यार केस कौन लड़ेगा, कौन इतना लंबा जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पार्टीज आपस में कि इसे ख़त्म कर लेते हैं, कंप्लेंट भी कर लेता है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो की, अगर कॉम्प्रोमाइज़ को कंप्लाई ना करे तो उसके इफेक्ट क्या है। इस जो जजमेंट है जो आपकी स्क्रीन के सामने अभी आ रही है, जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2021 के अंदर ये जजमेंट आई थी। इसमें कोर्ट ने यही डिस्कस किया है कि जब पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ में एंटर करती है, कॉम्प्रोमाइज़ को कर लेती है, सेटलमेंट कर लेती है, डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि अब अक्यूज़ ने कहा कि ठीक है मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा दे दूंगा। मान लीजिए उसने 5 लाख या 5 करोड़ जितना भी उससे लिया था और उसको देना था, ये जो चेक अमाउंट था उसको मैं आपको 3 में दूंगा। सेटलमेंट हो गया। अब विड्रॉ वो तब होगा जब वो कंप्लाई कर लेगा, पूरा पैसा दे देगा। तो एक केस चल रहा है, अक्यूज ने 2 पेमेंट करी, उसके लिए उसने मान लो चेक दिया है। हालांकि इस केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जो भी केस की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर भी ऐसे हुआ था। चेक दिए उसने, 2 चेक क्लियर हुए, 1 चेक क्लियर नहीं हुआ। अब उस पर भी 138 का केस बन जाता है। तो अब 2 केस साथ चल रहे हैं। एक जो ओरिजिनल डेट था ही था, उसमें से पार्ट पेमेंट कर दी, और जो चेक सेटलमेंट में दिया था वो बाउंस हो गया, अब वो भी केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यार पैरेलल, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए पैरेलल केस चलना ही ठीक नहीं है, ये कुछ लॉजिकल नहीं है। तो उन्होंने साफ ये कहा कि अगर आपका सेटलमेंट हुआ है और दोनों पार्टी ने माना है उस टर्म्स को, तो जो ओरिजिनल कंप्लेंट है वो नहीं चलेगी। हाँ, सेटलमेंट में जो चेक दिया वो बाउंस हो गया तो फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन चलेगा, उसके ऊपर जो भी सिविल क्रिमिनल जो भी आप उस वक्त अपनी कार्रवाई चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं चलेगी। मतलब कि जैसे कि एक केस ये केस चल रहा है चेक बाउंस का ओरिजिनली, इस केस के अंदर सेटलमेंट किया दोनों पार्टीज़ ने, और उसमें अगर पार्टी ने उन्हें, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 चेक दिए, उनमें से कोई भी एक बाउंस होता तो एक नया केस फाइल कर देता है। तो अब ये दोनों केस चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये कि अगर कंप्लेनेंट आपके साथ सेटलमेंट करता है और अक्यूज़ उसको पेमेंट देता है, मान लीजिए चेक अमाउंट था 5 लाख का, आपने सेटलमेंट किया, आपने 5 लाख रुपये दे दिए।
अब अक्यूज ने कहा कि यार 5 लाख में ले लिया, मेरे तो इतना लिटिगेशन में ये हुआ है, मेरा ये खर्चा हुआ है, मेरा इतना इंटरेस्ट लगा है, तो मुझे ये पैसा भी चाहिए तभी मैं केस विड्रॉ करूँगा, वरना मैं केस विड्रॉ ही नहीं करूँगा, मुझे इतना भी दो। तो उस सूरत में भी आप इस जजमेंट को कोर्ट करके साइड करके उस केस को ख़त्म करा सकते हैं कि क्योंकि सेटलमेंट हो चुका है, मैंने सेटलमेंट के हिसाब से जो टर्म्स थी मैंने पैसा दे दिया है, तो ये केस अब डिसमिस करना पड़ेगा, यानी इसको क्लोज करना पड़ेगा। नहीं मानता तो आप उस जजमेंट के बेसिस पे क्वैशिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो भी आप सेटलमेंट एग्रीमेंट करें, कंप्लेनेंट भी इस बात का ध्यान रखें, तो ये लिखें कि सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर ये लाइन जरूर होनी चाहिए थी कि जब तक कि मुझे मेरा पैसा पूरा नहीं मिलेगा, जो भी एग्रीड अमाउंट है, सेटलमेंट का अमाउंट है, वो जब पूरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा मैं केस को विड्रॉ नहीं करूँगा। आप केस को तब तक विड्रॉ मत करिए, आप उसके अंदर एक क्लॉज रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक अमाउंट लिख दिया है, चाहे वो चेक अमाउंट से कम या ज़्यादा जैसे भी आप एग्री करें, तो उसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि यार 5 लाख का चेक था, मैं 4 लाख में मान गया क्योंकि मुझे केस तो पैसा चाहिए था और केस कौन लड़ेगा। अब जब मिल गया तो आपको लगा मन में लालच है, नहीं यार मेरा तो चेक अमाउंट है, मैं केस को विड्रॉ ही नहीं करूँगा। कोर्ट में भी कहूँगा कि देखिए चेक अमाउंट तो 5 लाख का ही था ना, ये 4 लाख पे बोला, मैंने आउट ऑफ कोर्ट सब सेटलमेंट किया तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेटलमेंट आपने कर लिया है तो फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा एग्रीमेंट बनाते हुए उसके अंदर इस क्लॉजेस, कुछ जो क्लॉजेस हैं उसको आप अपने काउंसिल से डिस्कस करके, वैसे जाहिर सी बात आप अपने काउंसिल से ही डिस्कस करेंगे, लेकिन कई बार पार्टीज क्या होती हैं शुरुआत में ही आती है, तो अब वकील साहब की फ़ीस के पैसे बचाने के चक्कर में सोचते हैं यार आया है, हाँ चल यार ठीक है तू पैसे ले और ये एग्रीमेंट बना और चल मेरे को दे और काम ख़त्म। नहीं, आप एक लीगल एडवाइस ज़रूर लें जब भी आप सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, वरना जजमेंट तो आपके पास आई, मैंने बता ही दिया है। इसकी टाइटल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डिटेल्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।